एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत कर लो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े। 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो, कौन बताएगा इसको? तो कहा जब माता पार्वती का उमा रूप में दर्शन हुआ, जब माता पार्वती उमा बनकर प्रकट हुई, तब भगवान महेश के पास में बैठकर पार्वती जी ने एक प्रश्न किया था। पार्वती जी भगवान शिव से एक प्रश्न कर रही, महेश भगवान से एक प्रश्न कर रहे, भोलेनाथ प्रभु शंभु शंकर, हे दयालु करुणा सागर, कृपा करने वाले त्रिकालदर्शी कैलाशी, हे शिव करुणा करिए और मुझे आप इतना सा बता दीजिए कि मैं जितनी जन्म लूं, मैं इस मृत्यु लोक में जितनी बार आऊं, मैं इस भूमि पर जितनी बार जन्म लूं, अवतरण हो मेरा, जन्म हो मेरा, मैं जितनी बार प्रकट हूं इस पृथ्वी पर, आप मेरे पति बनकर मुझे मिले, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूं? मैं क्या करूं? मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकती हूं? अब तो कहा अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने चले गए थे। और नीलगिरी पर्वत पर जब अर्जुन तप करने के लिए गए, घोर तप अर्जुन ने करा। अब अर्जुन ने तप करा तो इसको द्रौपदी को कहीं से सूचना मिल गई कि दुर्योधन ने अपनी 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए भेजा है। अब व्यक्ति अगर नेत्र बंद करके बैठा है, साधना में बैठा हुआ है, तप में बैठा हुआ है, अपनी भक्ति में बैठा हुआ है, और कोई आया पीछे से और उसने वार कर दिया तो किसको मालूम पड़ेगा? कौन जानेगा? अब अर्जुन अगर तप साधना में बैठे हुए हैं और द्रौपदी का पति अर्जुन अगर तप साधना में बैठा और पीछे से अगर दुर्योधन आक्रमण कर रहा है 2 अक्षौणी सेना के साथ, तो कौन जान सकता? तब भगवान कृष्ण दौड़ कर गए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी 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 ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, तुरंत हाथ जोड़कर बोली प्रभु क्या बात है, आप बताओ क्या हो गया? भगवान बोलने लगे द्रौपदी तुझे कुछ मालूम है? द्रौपदी बोली नहीं प्रभु, क्या हो गया बताइए आप मुझे, तुझे मालूम नहीं? दुर्योधन ने 2 अक्षौणी सेना अर्जुन को मारने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजी। नीलगिरी पर्वत पर? हाँ, तो वहां तो अर्जुन तप करने गए हैं, साधना करने के लिए गए हैं, वहां तो अर्जुन भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए। तो द्रौपदी ने कहा अर्जुन अगर भगवान की भक्ति को धारण करने के लिए गए हैं और दुर्योधन ने अगर सेना भेज भी दी है, तो क्या मेरे पति की रक्षा वो परमात्मा नहीं करेगा जिसका वो स्मरण कर रहे हैं, जिसका वो पूजन कर रहे हैं, जिसकी वो भक्ति को धारण कर रहे हैं? भगवान मन में सोचे वो गया तप कर रहा है, उसी चक्कर में तुम्हें तेरे पास आया, भगवान ही आया है ना दौड़ के, दूसरा कोई तो नहीं आया ना। मार्ग दिखाने वाला कौन होता है? परमात्मा। मार्ग बताने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। एक बार तुलसीदास जी एक पद लिख दिए, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी ने पद लिखा कि हर एक में राम समाया है, चप्पे चप्पे में डाली पशु पक्षी सब में भगवान राम समाये हैं, तो तुलसीदास जी लिखकर जा रहे थे, इतने में एक बच्चा दौड़ कर आया और आकर कहा अरे काका उधर मत जाना, तुम लाल कलर की धोती पहने हो, उधर जाओगे सामने से एक बैल आ रहा है, एक बहुत बड़ा नंदी आ रहा है, वो तुम्हें पछाड़ देगा, मार देगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा तुझे मालूम नहीं बेटा, मैंने अभी चौपाई लिखी है सिया राममय सब जग जानी, अभी मैंने चौपाई लिखी सब में राम है, तो बैल में भी तो राम होगा, नंदी में भी तो राम होगा, वो मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी आगे बढ़े, बैल ने सींग से उठाया, तुलसीदास को पटक दिया, और बाबा तुलसीदास जी को जैसे ही पटका, तुलसीदास जी दौड़कर गए, सीधे पहुंचे गंगा के घाट पर, कलम उठाई, जो चौपाई लिखी थी उसको काटने लगे। इतने में हनुमान जी महाराज आकर खड़े हो गए, काट मत देना,
रामायण की चौपाई एक मत काट देना, बिल्कुल मत काटना। तो तुलसीदास जी ने लिखा, बोला मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सब में मैंने राम देखा। तो फिर बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले तुमने सब में राम देखा, बेल में भी राम देखा, नंदी में भी राम देखा, तो उस बच्चे में राम क्यों नहीं देखा जो तुम्हें बताने आया था कि उधर मत जाना? वो बोलने तो आया था ना तुम्हारे पास में कि उधर मत जाओ। भगवान अपना असली रूप रखकर कभी तुम्हारे सामने नहीं आता। अगर भगवान असली रूप रखकर आ जाए, चार हाथ लगाकर, सुदर्शन चक्र लेकर, त्रिशूल लेकर भगवान तुम्हारे पास में आ जाए और आकर तुरंत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, तो तुम तो सोचोगे कहीं नाटक वाला आ गया, 10 रुपये निकाल के पर्स में से लाओगी और तुरंत दे दोगी, ए बाबा लो 10 रुपये लो, चलो यहाँ से बढ़ो। तो भगवान कभी ऐसा रूप रखकर नहीं, असली स्वरूप में तो भगवान आता ही नहीं है। भगवान तो आपका कोई अपना बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर, जब तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है और वो काम तुम्हारा तुरंत हो गया, किसी के माध्यम से हो गया, तो उसको धन्यवाद देना परमात्मा को कि तू रूप रखकर आ गया, तूने स्वरूप बदल लिया, आज कार्य को सफल कर दिया। उसको धन्यवाद दे सकते हो आप। उस परमात्मा को साधुवाद दीजिए कि आपने रूप रखकर आप मेरे पास में पहुंचे हो आज, या आप ही की कृपा। किस रूप में आ जाए, कब तुम्हारे पास पहुंच जाए, वो कैसा रूप रखकर आ जाए, वो भरोसा नहीं। और आएगा, काम करके चला जाएगा। आपको लगेगा मेरे चाचा जी के लड़के ने करा, मेरे मौसा जी के लड़के ने करा, मेरे काका जी थे, वो तो फोन उठा लिया उनने और जरा सी देर में ब्लड की व्यवस्था कर दी। वो तो मेरी जीजी बहुत अच्छी है, बुरा वक्त में हमारे सामने आ जाए। वो तो हमारा काका का छोरा ऐसा है, एक फोन लगाऊं ने तुरंत आ जाए। हो वो काका का छोरा नहीं आ रहा है, वो जीजी नहीं आ रही, ना बुआ आए, ना जीजी आए, ना काका आए, ना नाना आए, ना पापा आए, ना बुआ आए। ये तो वो इशारा करता है, पुतले की तरह उठाकर तुम्हारी को नचाता है और तुम्हारे पास भेज देता है। और उसका ऐसे तो तुम फोन लगाओ तो उठाए नहीं, पर एक जरा सा कुछ हुआ और तुमने फोन लगाया ना, डॉक्टर उठा ले, तो तुम्हें लगे कि लगे, नहीं तो डॉक्टर सबके तो लाइन लगी रहे, उनके पास तो काम कितना। और एक फोन करा मैंने और जरा से में उठा लिया, उनने बता दिया और मेरा बेटा ठीक हो गया। मतलब वो है। आज एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण करा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, और वहाँ वो तालिबान आदि विराजमान हो गया। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, देखा कि नहीं देखा, सुना कि नहीं सुना, टीवी पे सुना ना। कारण क्या था कि जितने उस में निवास करने वाले थे उस देश में, उनका आपस में प्रबलता बल नहीं था। भारत की भूमि पर निवास है आपका, सभ्यता और संस्कृति की जननी है भारत माता। घर परिवार कुटुंब कबीला बाद में भी काम आ जाएगा, पर भारत माता के लिए जब हिंदुओं को जगाने की बारी आ जाए, तो एक बार सारा हिंदू एक जगह पर जब स्थिर हो जाए, खड़ा हो जाए, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई झांक कर देख, कोई झांक कर देख ले। पर गलती हमारी है। अगर एक कोई हमारा ही भाई आगे बढ़ता है, तब उसको टांग खींचकर पीछे लाने का प्रयास कर देते। धर्म को जब जोड़ने की बारी आती है, तो हम उसको तोड़ने का प्रयास कर देते। और हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े, हम सबसे प्रबल, हम ये नहीं नहीं नहीं, हम तोड़ रहे हैं, जोड़ नहीं रहे। हमने उसको जोड़ने का प्रयास किया।
जोड़ने का प्रयास। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश। प्राणियों में विश्व का, ये जितनी चीज तुमने यहां बोली, इतनी चीज किसी दूसरे देश ने आज तक बोली? जम के बोलो। किसी ने हॉलैंड में, अमेरिका में, कहीं जहां जहां लोग रहते हैं, जिस जिस देश में रहते हैं, कहीं आज तक श्रीलंका आदि में कोई बोला कि धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का? केवल एक भारत की भूमि पर ही ये चार नारे लगते हैं, और इसलिए लगते हैं क्योंकि भारत माता की गोद में हम जन्मे हैं। यहां हमको जो संस्कार दिया जाता है वो दुनिया को कल्याण के लिए दिया जाता है। यहां से जो निकलता है वो जन कल्याण के लिए निकलता है। गंगा मैया इसी भूमि से निकली जन कल्याण के लिए। यमुना, सरयू, सरस्वती आदि नदियां प्रकट हुई जन कल्याण के लिए, किसी एक का कल्याण नहीं, सर्व जगत हित के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण। आपको कहीं जाना नहीं है। अगर आपको तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, आप जाओ डॉक्टर को दिखाओ, मना नहीं। उसने बोल दिया जांच करा लो, जांच करा लो, पर एक विश्वास, एक भरोसा उस देव अधिदेव महादेव पर भी करना, और उसके ऊपर एक बार छोड़ देना कि अब मैंने बीमारी तो बता दी है डॉक्टर ने, तकलीफ तो दे दी है डॉक्टर ने, बीमारी बता दी है डॉक्टर ने, अब निवेदन केवल इतना सा स्वीकार कर लीजिए। जब बीमारी डॉक्टर बता दिया है तो अब सबसे बड़ा डॉक्टर एक देव अधिदेव महादेव और विराजमान, एक शंभु और बैठा। और माना भगवान से अपना दोष भी कहना कि माना हम दोषी हैं। ओ शंभु त्रिपुरारी, बस तेरा नाम भी तो पतित पावन है। हम पतित हैं तो तू पतित पावन है। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा, अगर मेरे लिए आप कह रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा अर्जुन, मेरा पति मत तब साधना करने के लिए गया है, आप कह रहे हो कि तब साधना के लिए गया हुआ है। और दुर्योधन ने अगर सेना भेज दी है तो उसमें मैं एक बात तो कहूंगी कि जिसका तप कर रहे हो, जिसकी साधना कर रहे हो, वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा? महाराज भगवान कहते क्यों नहीं बचाएगा? शिव महापुराण की कथा में बड़ा सुंदर संवाद एक लिखा है। यदि व्यक्ति 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले, मात्र एक क्षण भगवान का यदि वो नाम ले लेता है, कितना क्षण? एक क्षण भगवान का नाम ले लेता है, और प्रतिदिन एक क्षण ही नाम ले रहा होता है, तो भी भगवान की दृष्टि से वो दूर नहीं होता, भगवान के वो करीब हो जाता है, दूर नहीं है। थोड़ा सा पानी लेकर जाइएगा, और सरल भाषा में समझिए, थोड़ा सा जल लेकर जाइएगा। प्रतिदिन एक भूमि ऐसी देख लेना, ना वहां पर पौधा हो, वहां पर पौधा भी नहीं हो, ना वहां पर घास लग रही हो, ना वहां दूबा लग रही हो, एक जमीन ऐसी देख लो। इतना पानी रोज ले जाकर एक ही जगह पर रोज डालना, प्रतिदिन। ना वहां पर घास हो, ना वहां पौधा हो, ना वहां पर कुछ बीज हो, तुम रोज पानी डालना, अपने आप वहां पर कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा। और प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है?
भाई सियोर वाला महाराज बोला है तो प्रैक्टिकल तो करो कि एक जगह ऐसी ढूंढ लो जहां पर मिट्टी में कोई बीज भी नहीं है, कोई पौधा भी नहीं है, कोई दुर्बा भी नहीं, कोई घास भी नहीं। हम तो रोज थोड़ा सा पानी ले जाकर डालो, रोज पानी ले जाकर डालोगे तो वहां कुछ ना कुछ तो अंकुरित हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो थोड़ा ना थोड़ा अंकुरित हो जाएगा, कुछ निकल ही जाएगा, कुछ एक छोटा सा पौधा निकलेगा जरूर, एक घास निकले, एक दुर्बा निकले, कुछ भी निकले पर निकलेगा, वो निकलेगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। उसी तरह आप रोज रोज एक बार अगर परमात्मा को याद कर रहे हो, रोज रोज अगर भगवान को एक बार आप स्मरण कर रहे हो, तो ये पक्का है कि प्रेम का अंकुरित, प्रेम का कोई पौधा और भगवान की करुणा और आशीर्वाद का पौधा प्रकट जरूर हो जाएगा, ये पक्का है। आप उसका स्मरण तो करो। आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो तो वो कहां से प्रकट होगा। आप तो जादू के चक्कर में पड़े हो कि कहीं मेरे को ऊपर ऐसा हो जाए और तुरंत मेरा काम, नहीं नहीं नहीं, उसका नित्य प्रतिदिन भगवान का स्मरण कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का नाम जाप कर कर देखिए, प्रतिदिन उस परमात्मा का स्मरण कर कर देखिए, तब वो प्रकट तो हो जाएगा, कैसे भी हो, अंकुरित भाग प्रकट हो। करो। द्रौपदी, तुम्हारा पति अगर वन में बैठा हुआ है तो तुम एक काम करो, पात्र में जल लेकर कुछ भाग तैयार कर कर ब्रह्म मुहूर्त से लेकर चंद्र प्रकट हो तब तक आप व्रत को धारण करो, करवा चौथ का व्रत। द्रौपदी ने सबसे पहले करा। जिस कामना से सेना गई थी दुर्योधन की, कहते हैं द्रौपदी ने जब व्रत धारण कर लिया था और जो सेना कामना लेकर गई थी कि अर्जुन को मार देना है एकांत में, मालूम पड़े अर्जुन जहां तप कर रहे थे वहां किसी प्रकाश को देखा गया, इतना तेज प्रकाश था कि उस प्रकाश की गर्मी जो होती है, प्रकाश होता है तो गर्मी होती है, पर उस प्रकाश की ठंडक इतनी थी कि जितने अर्जुन को मारने के लिए गए थे वो सब की सब वापिस आ गए, पुनः वापिस। आपने अगर कोई व्रत करा है, हरतालिका तीज करा हो, सोमवार करा हो, मंगलवार करा हो, बुधवार करा हो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, चतुर्थी, पंचमी, छठ, कोई भी व्रत अगर आप कर रहे हो, वो व्रत का पुण्य छिन्न नहीं होगा। किसी ना किसी पल, किसी ना किसी घड़ी, किसी ना किसी क्षण वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कल एक हमारे एक परिचित में एक शर्मा आंटी आई थी, वो कह रही थी गुरुदेव ऐसा हो गया, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ चल रही है, तो क्या मैं पूजन करना छोड़ दूं, क्या मैं उपास छोड़ दूं, क्या मैं व्रत छोड़ दूं? तो तकलीफ होगी तो क्या खाना छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के जरा, नहीं ना। अगर पेट दुखता है आपका, सिर दुखता है आपका, शरीर में कष्ट होता है आपको, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो दवाई भी लिख देता है, उसके बाद भी आप पूछते हो कि नहीं पूछते कि मैं खाऊं क्या क्या? तो डॉक्टर को भी थोड़ी सी तो मुस्कुराहट आई जाती होगी, हंस भी देता होगा कि पेट दुख रहा है तो खाने की क्या जरूरत है, ये दवाई दी है या खा ले। पर नहीं, ये तो सब अलग प्रसंग, ये तो सब अलग बात है। पर डॉक्टर से तुम पूछती मैं क्या क्या खाऊं, तो डॉक्टर बोला हल्का हल्का खाओ, एकदम लाइट लाइट। तो इसने सोचा हल्का कैसे होगा, तो फिर इसने सोचा पानी तो ठीक है, पानी हल्का होता है, पर पानी से हल्का क्या हो सकता है? तो उसने सोचा इस पे तेल डाल के देखता हूँ। पानी पे तेल डाल के देखा तो तेल हल्का हो गया, मतलब पानी पे तेरे तो हल्का। अब इसने सोचा तेल से हल्का क्या हो सकता है? रोटी बने तो भारी पड़े, पराठा बने तो भारी पड़े। तो इसने रोटी की लोई बना के उसको बेल के पूड़ी जैसा तेल में डाल दिया। अब पूड़ी तेल के ऊपर तेरे, तो पानी के ऊपर तेल तेले तो तेल हल्का, और तेल में पूड़ी तेरे तो पूड़ी हल्की।
तो इसने सोचा इससे जोरदार हल्की चीज कुछ नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा, सुन, डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। डॉक्टर साहब बोले हल्का खाना है। तो पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए थूली बना लाऊं। तो दलिया, थूली, वो गेहूं पीसी हुई, तो थूली बना लाऊं। पति बोला मूर्खों जैसी बात करेगी, थूली तो भारी होती है। तो क्या भारी कैसे होती है? कि बना के देख। अच्छा, अब उसने थूली बनाई। अब पति ने कल ला जरा कटोरा में दूध लेकर आ, और कटोरे में दूध लाई, जो थूली डाली तो थूली नीचे बैठ गई। ये देख भारी है कि नहीं। अब मैं तुझे हल्की चीज बताता हूं, चल। अब एक चम्मच तेल ला, हाओ। कटोरा में पानी ला, पानी के ऊपर डाला तेल, देख हल्का है कि नहीं तेल, हाओ। अब इसी तेल में अब तू पूड़ी तल, रोटी बनाकर उसको तल, तो क्या देख ऊपर तैर रही कि नहीं तैर रही पूड़ी, बस ये सबसे हल्का है, ये मुझे खाना। पत्नी भी माथा पकड़ के बैठ गई, पक्का बेहरू है। अब हल्का, इससे हल्का कहां ढूंढोगे? नहीं नहीं, हम क्या खाएं? शरीर में कष्ट है तो पूछ रहे हैं डॉक्टर से कि हम खाएंगे क्या। उसी तरह कई लोग कहते हैं अगर हमारे जीवन में कष्ट आ गया, रोग आ गया, बीमारी आ गई, तकलीफ आ गई, तो क्या हम भगवान का व्रत छोड़ दें, हम पूजन करना छोड़ दें? नहीं। अगर रोग उसने दिया है, कष्ट उसने दिया है, बीमारी उसने दी है, तो दवा भी वही देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये आगे तेरी मर्जी। तेरी चौखट पे मैं तो आ ही गया, ओ मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम है, मेरे दुख को मिटाना तेरा काम है, मेरी झोली भर जाना तेरा। ये तुम्हारे ऊपर है। पार्वती जी ने जो प्रसंग छेड़ा है, उमा ने महेश भगवान के सामने प्रसंग छोड़ा। वो कोई ऐसा व्रत बता दीजिए, कोई ऐसा उपवास बता दीजिए, कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिस साधन के बल पर आप मुझे बारंबार प्राप्त हो। कौन सा व्रत करूं जिससे मुझे आप मिल जाएं बार बार? जितने जन्म लूं उतनी बार आप ही मिले, आप ही। अब पत्नी की तो इच्छा रहती है कि जितने जन्म लूं आप ही मिले, पर कभी कभी पति से भी पूछा जाए कि जितने जन्म ले उतनी बार ये जगदम्बा मिले। पति से पूछा। तो भगवान भी कह देगा मिलेगी तो यही, पर थोड़ी डिजाइन चेंज कर दूंगा। तो फिर पति भी बोला डिजाइन भले मत चेंज कर जे, पर इसका बुद्धि चेंज कर, और कहीं नहीं चाहिए। डिजाइन तो चलेगी यही है, पर साड़ी वही की वही चलेगी, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दो, नीचे थोड़ी सी गोटा जड़ी लगा दो तो थोड़ी सी ठीक दिखे। बस ये है अच्छी, ठीक है, कई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम भी सब करे ने, पूरा परिवार के संभाल के चले ने, आगे आगे बढ़ के करे ने, कोई नहीं करे ने, 10-20 का खाना अकेली बना ले, ये अकेली खिला दे, दमदार है, बाजार भी अकेली चली जाए, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, एक रत्ती की कमी नहीं इसमें। फिर क्या दिक्कत है? बस में कई कमी नहीं है, बस वो एक वो जो आधा तोला की है नहीं, बस बेही गड़बड़ है, बाकी कई दिक्कत नहीं है।
वो कहते ना, यदि अपनी आंखें, निगाहें, आज के जमाने में वाणी ऐसी बोली है जो जम के झगड़ा, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा, उससे ना बोलिए, प्रेम की वाणी बोलो। करुणा और वात्सल्यता की वाणी बोलिए, स्नेह की वाणी बोलिए। समझने वाला व्यक्ति कुछ भी समझे, पर आपकी वाणी की मिठास तब पूर्ण होना चाहिए। अब समझने वाला तो कुछ भी समझ जाता है। एक दो व्यक्ति जा रहे थे, बेचारे, ठंड का समय था, बहुत तेज ठंड पड़ रही। अब ठंडी इतनी पड़ रही और बेचारा पीछे वाला तो हवा में बच जाए, पर जो आगे बैठा था उसको तो बेचारे को ठंड लगे। अब वो पहना था कोट, अच्छा बढ़िया कोट, अब कोट तो पहना था पर उसकी बटन नहीं लग रही थी। अब इसने सोचा अब क्या करूं, सामने से हवा आ रही, करा क्या जाए। तो इसने बेचारे ने पीछे वाले का कहना माना और इसने कहा कि एक काम कर, कोट को उल्टा पहन ले। अब ये गाड़ी रोका, रोक के कोट को निकाला, निकाल के कोट उल्टा कर लिया। तुमने भी देखा होगा, कोई कोई पहन लेते। अब आगे से प्लेन हो गया, पीछे से बटन हो गई, कोट उल्टा। 8-10 किलोमीटर चले थे और पत्थर पे गाड़ी चढ़ गई, दोनों नीचे फिका गए। अब दोनों नीचे फिकाए तो कुछ गांव के लोग वहां के मोहल्ले के आ गए, आते से इन्हें उठाया, उठाते से ही इन्होंने बेचारा जो गाड़ी चला रहा था इसको देखा, देख के सब की सब घबरा गए। बेचारा बताओ, वो पीछे वाला तो ठीक है पर आगे वाले की तो मुंडी बेचारे की उल्टी हो गई। अब सारे ने मिलकर एक विचार करा, अपन ने अपनी जिंदगी में कोई पुण्य नहीं करा, पर आज एक पुण्य करेंगे, इसकी मुंडी सीधी कर देंगे, इसका जो मुंह है वो सीधा करना है। तो 4 ने तो नीचे से पकड़ा और एक ने जो मुंडी घुमाई, अभी तक तो जिंदा था, बापड़ा निपटी गया, ले अभी तक तो जिंदा था, चले गया। तो तुम बोलो, प्रेम की वाणी बोलो, समझने वाला जो समझे वो अपने, अब नहीं समझने वाला तो मुंडी घुमाई दे। जो समझ गया होगा वो जानता होगा कि कोट उल्टा हो गया, कोट विपरीत है। माता उमा ने पूछा भगवान महेश से, आप हर जन्म में मुझे मिलो, उसके लिए मैं क्या करूं, आप बताओ। भगवान शिव बोले, अये उमा सुन, हस्त नक्षत्र में जब तृतीया पड़े, तीज पड़े, भादो का महीना में, सुन, उस तीज पर जब तू मेरी आराधना रात्रि भर करे तो मैं तुझे हर बार प्राप्त होता जाऊं। अब दुनिया के लोगों कहते हैं कि पार्वती ने ही हरतालिका तीज का पूजन प्रारंभ करा था। केवल पार्वती ने नहीं, इससे पहले पार्वती माता के जितने अवतार हुए, हर अवतार में, हर जन्म में माता पार्वती, कभी उमा, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, जितने अवतार माता पार्वती के हुए, हर अवतार में माता पार्वती जी ने शिव को पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत धारण किया है, हर अवतार में। और सती बनकर जब प्रकट हुई, सती बनकर भी उन्होंने जब अवतरण का भाव प्रकट किया तब उन्होंने व्रत धारण किया। उसके बाद में माता पार्वती बनी गई और पार्वती बनकर देवऋषि नारद ने उनसे कह दिया, हिमालय राज की नगरी में देवऋषि नारद पहुंच गए, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। पहुंचे, मांगो क्या चाहिए। हिमालय राज आज देवऋषि नारद से कहते हैं, आप पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता, आप पधारे, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पर मन की एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बेटी का भाग्य बता दीजिए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। अब जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी का भाग्य, और कोई पार्वती कोई साधारण है, मैनावती जिनकी माता हो,
कौन मैनावती? पितरों की बेटी मैनावती, जिनकी माता हो। पितरों की बेटी मैनावती, जिसकी माता, और उन पितरों की ये बेटी की बेटी ये पार्वती, इसका भाग्य बताना कितना कठिन। अरे गरुण पुराण में लिखा हुआ है, अगर देवता देख लेते हैं जीव आत्मा को, गरुण पुराण में लिखा है, जीव आत्मा को देख लेते हैं कि इसके भाग्य में धन नहीं है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं इसको अभी लक्ष्मी मत देना, अभी इसकी गोदी में बच्चा मत देना, अभी इसको संतान मत देना, अभी इसको मकान मत देना, अभी इसको ये मत देना। भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मदेव को कह रहे हैं इसको मत देना, ये कितनी भी गिड़गिड़ाए रोए चाहे माथा बड़ी के, मत दे इसको। ब्रह्मा जी नहीं देते, ब्रह्मदेव नहीं देते। फिर वो रोती है, वो जीवात्मा फिर रोया, किसके आगे जाकर? अब भगवान ने नहीं सुनी, ब्रह्मदेव से कहा मत देना, अभी इसके भाग्य में भी ये सुख नहीं है, मत दो। फिर वो रोई भगवान शंकर के चरणों में जाकर, शिव के चरणों में जाकर रोई। तो भगवान शंकर ने कहा क्या हो गया ये तो बताओ, हुआ क्या है? इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं, इसके भाग्य में भूमि का सुख नहीं, इसके भाग्य में ये व्यापार आदि का सुख नहीं, ये कितना भी करेगा फिर खड्डे में आ जाएगा, इसको सुख नहीं है। तो शंकर भगवान बोले अगर इसके भाग्य में सुख नहीं लिखा तो इसके भाग्य में नहीं लिखा तो क्या हुआ? इसके पूर्वज जो ऊपर बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं पितृलोक में, कम से कम उन पितरों के भाग्य का हिस्सा तो दो। मनुष्य कथा सुनता है तो उसको कथा का पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता? जम के बोलो जरा। अगर आपने दान करा तो दान का पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा श्रवण करी तो कथा का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने भजन करा तो भजन का पुण्य मिला कि नहीं मिला? तुमने सुंदरकांड का पाठ करा तो उसका पुण्य मिला कि नहीं मिला? कथा सुनने वाले को कथा का पुण्य मिलता है। तो ये तो मृत्यु लोक के लिए हो गया, पर पितृलोक में जो पितृ विराजमान है और घर का व्यक्ति जब नीचे बैठकर कथा सुनता है, जितनी देर वो कथा नीचे बैठकर सुनता है उतनी देर तक पितृलोक में इसके पूर्वज कथा को सुनते हैं। उनका पुण्य इकट्ठा करो, शंकर जी बोले, और इसके खाते में डाल दीजिए, पितरों के पुण्य का भाग तुम्हें प्राप्त करा दे। बहुत बड़ी बीमारी बता दी, बहुत बड़ी बीमारी। अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब तो यूं करना ही पड़ेगा। हो इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है क्या साहब? नहीं, तरीका हम तो देखेंगे, फिर तरीका निकाला। एक काम करो, थोड़े दिन तक फिर ये टेबलेट खा के देख लो, इसके बाद फिर अपन एक जांच और कर लेंगे, जांच करने के बाद फिर हम देखेंगे अगर होगा। अगर तुम डायरेक्ट उसने कहा और तुम चले गए वो बात, पर तुमने कहा डॉक्टर साहब एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए कि थोड़ा सा कुछ और देख लीजिए, तो 8 दिन दवाई खा के देखो, फिर अपन जांच कराएं, कुछ होगा देखा जाएगा। उसी तरह जब हर तरह से हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, ना व्यापार, ना व्यवसाय, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना शरीर, रोग, बीमारी, तुम हर तरह से दुखी हो जाओ, सब दूर भटक लिए, अंत में शिव की शरण में जाओ, शंकर जी से जाकर कहना। तो शंकर कुछ ना कुछ लाइन, गली, क्यारा, कहीं ना कहीं से तुम्हारी गाड़ी को निकाल कर बाहर कर ही देगा, ये पक्का है। भगवान उसे कहीं ना कहीं से निकाल कर कैसे भी करे तुम्हारी गाड़ी को धक्का तो लगवा ही देगा। और बाबा कहीं से भी कराए, पितृलोक से, देवलोक से, कहीं से भी कराएगा, पर दे देगा, उसकी कृपा है, देगा जरूर, खाली नहीं छोड़ता वो, देगा। देने में कमी नहीं रखेगा। भगवान से कुछ छुपाओगे? अरे बोलो तो जरा, भगवान तो खुद कैमरा है, सब देख रिया है। तुम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हो पर उससे नहीं। आज हमारा एकादशी का व्रत है, भूखी रहते नी बनी भगवान, इसलिए सुबह से 1 गिलास दूध की राजगरा की खीर बना के निपटा गई। पर कई करूं भगवान, भूखी नहीं रही बाय से।
भूखी निर्वाह। कल कोई भैया पूछ रहे थे, गुरुजी हमारे यहाँ महाराज जी कथा करने आते हैं तो वो उपवास रखते हैं 7 दिन भागवत जी में, और वो एक टाइम भोजन करते, एक टाइम फलार करते। और एक महाराज जी पहले आए तो वो तो भोजन ही नहीं करते थे, फलार ही फलार करते थे। तो तुम क्या करते हो? हमने कहा दोनों टाइम खूब चरे, नहीं बने खूब। इस शरीर को जो बने वैसा करो। देखा देखी में, किसी के देखा देखी में एक ने रख लिया, देखा देखी में काम बिगड़ गया। और वो कथा याद करो ने, देखा देखी में लिखने को आ गया कक्षा 8वीं का एग्जाम, एक के पीछे एक बच्चे बैठे, परीक्षा में ऐसे बैठे, लिखने को आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देख के लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। अब याद ही के भी था, याद इसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार बड़ी, पर इसने सोचा आगे वाला का देख के लिख दो, तो उसने लिख दिया कुतिया बीमार है। आगे वाला का देख के उसने थोड़ा गड़बड़ हुआ लिख दिया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कोई सोमवार का व्रत रख दिया, कोई मंगलवार का व्रत रख दिया, और कई नवरात्रे का व्रत रख रहे, हम तो एक लौंग पे करें, भूखे देखा देखी दूसरी दिन कर लिया एक लौंग पे, और ऐसी पड़ी हॉस्पिटल में कि नाक की भी लौंग बाहर। अब कई करे भाई, एक लौंग पे व्रत कर। तो देखा देखी क्यों करो? तुमसे जितना बने उतना करो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। तुमसे जितना बने, तुम भगवान का भजन करना है तो किसी के दिखावे में नहीं, किसी के उसमें प्रभाव में, तुम तो अपने मन से करो, तुम अपने मन से करो। तुम अपनी चित्तवृत्ति से करो। अब आप लोगों ने वो श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर शंकर जी की पूजन करी, सबने अपने अपने घरे करी कि नहीं करी? बोलो ईमानदारी, करी ना? तुम्हारे यहाँ कोई पीला चावल देने गया था क्या? नहीं गया। नहीं कोई बोलने गया? नहीं। तुम्हारे हृदय में शंकर आया, तुमने करी। आज एक माता जी कोई आई थी, वो कह रही थी गुरुजी कई अनुष्ठान करवाया, कई शंकर जी की पूजन कराई, महाराज तो सारा काम निपटी गया। कहाँ गई? वो अम्मा बैठी थी, मेरी लड़की का जॉब लग गया ने, उसकी सर्विस ऊंची हो गई ने, ये हो गया। शिव की भजन में, स्मरण में तुम दिल से अगर कुछ कर रहे हो, दिल से भगवान को पुकार रहे हो, तो वो कहीं पर कोई कमी नहीं रखता। बस उसको मन में बिठा कर, चित्तवृत्ति में बिठा कर, देखा देखी में नहीं। उसने देखा देखी में कुछ करा, अपने को नहीं करना देखा देखी में। देखा देखी में तो सारा काम बिगड़ी जाए, एक भी अच्छा काम नहीं हो देखा देखी में, एक भी नहीं। अच्छा करो, जितना अपने को आता है उतना करो, जितना अपने से सद जाए उतना व्रत करो, उतना भजन करो, ज्यादा नहीं। उमा माता ने सुन लिया, पार्वती मैया का जन्म हुआ, देवऋषि नारद ने कह दिया। देवऋषि नारद से कहा इसका भाग्य बता दो। नारद जी ने सीधी सीधी बता दी, इनके जो पति होंगे भस्मधारी, जटा जूट बांधे हुए, मृगछाला पहने हुए, हाथ में सुंदर त्रिशूल होगा, गले में मुंड की माला होगी। इतने में मैनावती की आंख में से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा हम तो छोरी नहीं भी आएंगे दादा, ऐसे कई छोरी भी आए, बेटी का ब्याह करे तो अच्छा लड़का देखे, अच्छा परिवार देखे, अच्छा कुटुंब देखे, सब देखना पड़ता है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में कितना अंतर आ गया। पहले के समय में लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता था तो कहा जाता था 4-5 काका ससुर, ताऊ ससुर होना चाहिए, 8-10 बुआ हो, 6-7 मामा ससुर, 2-4-6 मौसी ने मौसा जी, तब देवर 2-4, तब बेटी को ब्याहते थे। आज के ज़माने में तो लड़की के लिए लड़का देखें तो देखना जरा डोकरी नहीं हो तो अच्छा, सास नहीं होनी तो सबसे अच्छा, ससुरा अकेला बेचारा वो तो चुप रहेगा, उसका कहीं जाए वो चलेगा।
ठीक है, और बस सर्विस वाला होना चाहिए। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि वह सर्विस वाले से तो अच्छा किराना वाला था रे। और लॉकडाउन में मालूम पड़ा कि कम से कम नौकरी वालों को तो निकाल के भेज दिया ना। पूरा इंदौर से ऐसा ऑटो में भरा भरा के जा रहा था, तुमने भी देखा होगा, है टीवी में अखबार में सब दूर चल रहा, तो लोग ऐसे जा रहे हैं ऑटो में भरा भरा के, न मोटरसाइकिल ने गाड़ी ने बस ने सब में भरा के जा रहे ढेर सारे। तो कि कहाँ से आ रहे हैं? तो हम तो मुंबई ने पूना, तो कहीं अहमदाबाद, तो कहीं वहाँ से, कोई के वहाँ से, सब दूर से आ रहे। तो तुम काहे को जा रहे? तो कि हमारी नौकरी थी। तो नौकरी थी तो वहाँ क्यों नहीं रिया? नहीं, अब हम हमारे घर जाके हम तो धंधा पानी से खोलेंगे, सब दुकान मकान डालें, तब जाके कहा। आखिर ढूंढा सर्विस वाला, चॉइस आपकी थी और मिला भी, सरी मना नहीं है। पर भगवान से कहना जो मेरे भाग्य में लिखा हो, वो सर्विस वाला हो, धंधे वाला हो, नौकरी वाला हो, कैसा भी हो, पर वो मेरे भाग्य में लिखा हो और मेरे को सुख मेरे भाग्य में लिखा हो। हम दोनों जब रहें तो प्रेम वश रहें। मालूम पड़े तलवार और भाला लेके रोड पे ना मिले, ऐसी। तो शादी का पहला साल पति बोले पत्नी सुने, शादी का दूसरा साल पत्नी बोले पति सुने, और शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोले न मोहल्ला सुने। ऐसा नहीं चाहिए। प्रेम जहां पर रहे, स्नेह जहां पर रहे। हम तो कहा पार्वती जी के भाग्य में हो तो कौन सा वर मिलेगा? तो कहे ऐसा वर मिलेगा। मैनावती ने सोचा छोरी नहीं ब्याऊंगी, मैं अपनी पुत्री को नहीं ब्याऊंगी। तो देवऋषि नारद ने बाल्यावस्था में ही हरतालिका तीज का व्रत बता दिया। जब तो पार्वती जी छोटी सी थी, छोटी सी। और बता दिया अगर ये कन्या शंकर की आराधना करेगी तो इसको जो पति मिलेगा वो शिव मिलेगा। शिव पति मिलेगा। और पार्वती जी ने सुन लिया, समय निकला। हरतालिका तीज का पूजन व्रत कुंवारी कन्या कर सकती है, शादी होने के बाद भी नारी कर सकती है। अंतिम अवस्था तक प्राण छूटे तब तक हरतालिका तीज का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। एक व्रत हमेशा याद रखो, एक एकादशी और एक हरतालिका। हाँ, इतना जरूर है, ज्यादा शरीर बेकार हो गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर नहीं साथ दे रहा, तो कुछ फल खा लो, कुछ चाय दूध जूस आप लेकर कर लो। इतना भी नहीं बने, शरीर बहुत ही बेकार हो गया, तो आप एक समय फल का फलहार धारण कर लो, ठीक है। पर हरतालिका व्रत करने वाली माताएं भले उद्यापन कर दे तो उस व्रत को थोड़ा हल्का कर लो। उद्यापन करा मतलब तुमने व्रत को हल्का कर लिया, थोड़ा हल्का कर सकते। देवऋषि नारद ने जो बचपन में कहा था, बाल्यावस्था में जो देवऋषि नारद धारण करे थे, व्रत बताया था देवऋषि नारद ने कि शिव की आराधना करे कर लेगी तो जीवन का सुख पा जाएगी। शंकर की आराधना में वो सुख है जो दुनिया में कहीं नहीं। और मंदिर में तो आप जाते हैं तो केवल दर्शन करके आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? केवल एक शंकर जी का मंदिर ऐसा होता है जहां पर आप लोटा भर के पानी चढ़ाकर अपनी आत्मा को तो शांति करते हो कि मैंने भगवान का स्नान करा दिया। दिल प्रसन्न हो जाता, मन प्रसन्न हो जाता, हृदय प्रसन्नित हो गया। कम से कम मैंने एक लोटा पानी तो चढ़ाया, और पानी नहीं चढ़ाया तो मेरे हाथ का बेलपत्र वहां पहुंच तो गया। 200 रुपए की माला खरीद कर ले जाओ के किसी मंदिर में मूर्ति को नहीं पहनाया जाएगा, भगवान को नहीं पहनाया जाएगा, पर आप 2 रुपए की बेलपत्र शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति से लेकर जाओगे, वो 2 रुपए की बेलपत्र भी शंकर को चढ़ जाएगी।
₹2 की तुमने खरीदी, दुर्वा खरीदी, बेलपत्र खरीदा, जो सामान तुमने खरीदा वो शंकर को समर्पित हो जाएगा। कितनी सुंदर प्रसंग है। पपीता लेकर जाओगे, सेव फल लेकर जाओगे, केले लेकर जाओगे, तो वो भी शंकर जी के पास में जो थाली रखी रहेगी उसमें धर देंगे। पर शंकर जी को जो प्रिय है आंकड़े का फूल, धतूरा, बेर, ये क्या थाली में धरेगा? शंकर जी की भोलेनाथ जी। शंकर जी बोले मेरी चीज मेरे तक आ जाती है, जिनके काम की उनके पास पहुंच जाती है। हमारे काम का जो सामान था वो हमारे पास आके, बेलपत्री हमारे काम की, धतूरा हमारे काम का, बेर हमारे काम का, आंख का फूल हमारे काम का, ये सब जो हमारे चीज है हमारे काम की है, हमारे पास आना चाहिए, वो हमारे पास पहुंच गई। हरतालिका तीज का जो व्रत का उद्यापन करते हैं उसमें 5 चीज रखते हैं ना, 5 कपड़े स्त्री के, 5 कपड़े पुरुष के, 5 तरह का अनाज, 5 तरह का फलहार, 5 तरह का फल। तो 5 तरह का जो फल रखाता है हरतालिका तीज के उद्यापन में, दुनिया के लोग उस 5 तरह के फल को, केला गिन ले, पपीता गिन ले, मौसम्बी गिन ले, और अनार गिन ले, संतरा गिन ले, सब कुछ गिन लेते हैं, पर उस 5 तरह के फल में धतूरे को नहीं गिनते। पर शिव कथा में वर्णन आता है, हरतालिका तीज के उद्यापन में लिखा हुआ है, सबसे पहले 5 फल अगर गिनना है तो उसमें पहले धतूरे को गिनो, क्योंकि शंकर को वो प्रिय होता है, शंकर उसको स्वीकार कर लेता है। और धतूरा शंकर भगवान को क्यों चढ़ाया जाता है उसका प्रसंग आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। धतूरा जब हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो हमारा कोई कार्य अटक रहा होता है, जिस कार्य को बार बार एग्जाम में बैठ रहे हो, बार बार परेशान हो रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हो, नहीं हो रहा, एक बार धतूरे को हृदय से, भगवान को प्रेम से, करुणा सागर मेरे शंकर को दिल से एक बार वो धतूरा भगवान से विनती कर कर उसको चढ़ाओ तो सही, भगवान तुम्हारा कार्य सफल कर देगा। पर दिल से चढ़ाना, हृदय से, मन से, चित्तवृत्ति, इस मन के अनुसार शंकर को समर्पित करिए, हृदय से। प्रेम से जो समर्पित करोगे वो स्वीकार करेगा। प्रेम से तो देखो, सबरी अम्बा के दरवाजे पर मेरे राम जी महाराज बेर खा गए थे, प्रेमवश। कहते हैं प्रेम से प्रभु, कहते हैं प्रेम से प्रभु, छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। प्रेमवश भाव से बुलाओगे क्यों ना आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस पूजन को करने के लिए चलिए। बाल्य अवस्था में जिस पूजन को सुना था वही पूजन पार्वती जी सुंदर भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र की तृतीया तीज, जिसको हरतालिका तीज कहते हैं। चलिए मां, हिमालय राज ने विवाह पक्का कर दिया था माता का, भगवान विष्णु से करूंगा।
और माता भगवान विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती थी। माता के मन में तो भगवान शिव बसे हुए थे, करुणा सागर भगवान शंकर बसे हुए थे, फिर कैसे विवाह करती थी? जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। जहां लिखा होगा वहीं होगा, उसके लिए कोई विचार नहीं करना है हमको। मृत्यु का जब लिख दिया उसने तभी जाना है। उससे पहले अगर तुम सुसाइड कर भी लोगे ना, ये बांध बुंदा के और कुछ खा पी के या ट्रेन के नीचे या बस के नीचे, कुछ नहीं होना है। अभी भी मंडरा रहे हो, बाद में भी मंडराओगे। बस अंतर इतना है, अभी नीचे मंडरा रहे, उससे ऊपर मंडराओगे। बैकुंठ नहीं जाने वाले, न नरक। प्रेत की योनि में पड़े रहोगे, भटकते रहोगे। मन में अगर प्लान बना रहे हो तो बिल्कुल छोड़ देना कि मैं तो नहीं मरूं दादा। सियोर वाला महाराज बोला है, मंडराते रहोगे तो नीचे। का मतलब इससे तो जीता ही जी मंडरा लो। सही कि गलत है? कभी इधर कभी उधर, काहे को मरे? जीते जी भी मंडराओ मर। तो इसलिए निवेदन है, फालतू का काम तो करना ही नहीं अपने। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई। मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में प्रीति ना होई तो मरो। मालूम पड़े फिर मरे फिर जिंदा, फिर मरे फिर जिंदा, और अगर आड़े टेढ़े मर गए तो ऊपर ही मंडराते रहो। बीच में पृथ्वी से भगवान के बीच में ना ऊपर के रहे ना नीचे के रहे। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, माता पिता से झगड़ा कर कर बेटी किसी अन्य वर से विवाह कर लेती है, या बेटा उस कन्या से विवाह कर लेता है। खूब समझाया माता पिता ने, खूब समझाया गुरु ने, खूब समझाया रिश्तेदारों ने, मत कर, पर नहीं माना। किस्मत में लिखा था, कर लिया। और मालूम पड़े 2 साल बाद दोनों अदालत में फिर खड़े। अब हमें को रहना ही नहीं साथ। मंडरा रहे, पहले भी मंडरा है, ऊपर भी जाने के बाद क्या मतलब? अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। ये मौका मिला है, मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मानव का शरीर का समझो कि कितना मुश्किल से मिला है कि भगवान भी पृथ्वी पर माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए तरसते हैं। वो शरीर तुमको मिला, कोई साधारण मिला है? जब इस मनुष्य शरीर को पाकर कोई भगवान की कथा सुनता है ना, भगवान का भजन करता है ना, दान करता है, पुण्य करता है, संकीर्तन करता है ना, तो देवता उनको भी ईर्ष्या होने लगती है तुम्हारे भजन से कि इतना भजन कैसे कर रहा है, दान पुण्य कैसे कर रहा है, नाम जाप कैसे कर रहा है, नाम स्मरण कैसे कर रहा है, नाम कीर्तन कैसे कर रहा है। इंद्र भी सोचते हैं कि भजन में कैसे डूबेगा। मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मिल गया और उसमें साथ भजन मिल जाए, उसके साथ में भजन मिल जाए, कथा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संकीर्तन मिल जाए, नाम स्मरण मिल जाए, बड़ा मुश्किल। पार्वती मैया ने सोच लिया कि पिताजी भगवान विष्णु से विवाह करना चाहते हैं। ये अपनी सहेली के साथ एक गुफा में प्रवेश कर गई, आई। इस कथा को कई लोग सुनते हैं तो गलत विचार कर लेते हैं कि पार्वती जी ने भी जिद करी थी शंकर जी को पाने की और उनसे विवाह किया था, तो मैं भी जिद करूं। नहीं,
पार्वती शंकर को अपना पति बनाना चाहती थी, तुम ये संसार के व्यक्ति को अपना बनाना चाहती हो, उसमें और शंकर में अंतर है, हो समझ लेना जरा अच्छे से। शिव को पति बनाया, शंकर को अपना बनाया, तो भगवान शंकर उसे संसार में भटकाए नहीं, रोने नहीं दिया। और किसी व्यक्ति को अपना बनाओगे तो वो संसार में तुम्हें रोज रुलाएगा, प्रत्येक महीने 15 दिन 20 दिन 8 दिन में तुम्हारी आंख में आंसू आ ही जाएगा। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सावरा तो मेरा चूड़ा अमर हो जाए। भगवान को अपना बनाया है पार्वती जी ने, किसी संसारिक व्यक्ति को नहीं। अपना बनाया है तो भगवान को बनाओ, उसको अपना। भगवान को कभी एक बार प्रेम से तो कह दिया करो, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा और दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते। तो रिश्तेदारी बनाना है तो उससे बनाओ, दुख भी आए तो सामने खड़ा हो जाए, सुख भी आए तो सामने खड़ा हो जाए, प्रेम आनंद करुणा और वात्सल्यता लुटाता रहे, वो शिव है। चली माता पार्वती वन में प्रवेश कर गई। वन में प्रवेश कर कर उन्होंने सुना था देवऋषि नारद के मुख से, पूर्व का भी भान था, ज्ञान था। बालू रेत का शिवलिंग बनाया। काय का शिवलिंग बनाया? बालू रेत, बालू का शिवलिंग बनाया। हरतालिका तीज की पूजन करने वाले को चाहिए कि बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। फुलेरा जो बनाया गया है ऊपर शंकर जी के ऊपर लटकाने के लिए, टांगने के लिए, उसके नीचे शिव पार्वती गणेश जी की सुंदर बालू की मूर्ति बना लेना चाहिए, पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेना चाहिए। शिव की आराधना करना चाहिए। जो फल आपके पास में हो शंकर को समर्पित करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, आराधना करो। सबसे पहली पूजन हरतालिका तीज की प्रदोष काल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। शाम के समय पर प्रयास करा करो, प्रदोष काल के समय पर पहली पूजन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। पर लोगों की आदत रहती है कि 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक पहली पूजन करें, फिर दूसरी आराम से, फिर तीसरी, फिर आराम से, फिर चौथी। तो ऐसा सब अपने अपने हिसाब से। पर शास्त्र रीति कहती है कि प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, शाम का जो समय होता है, उस समय पर हरतालिका तीज की पहली पूजन हो, जिससे आपका स्मरण चित्त शंकर भगवान में उस घड़ी, उस पल, उस क्षण में आप शिव के हो जाएं और शंकर आपका हो जाए। हाँ, अगर किसी के आने में देरी हो, कोई आ नहीं पा रहा है, बहुत देरी हो रही हो, तो हरतालिका पूजन व्रत वर्णन करता है कि शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण, गणेश जी का निर्माण और फुलेरा जो बनाया हुआ है, ये प्रदोष काल के पहले बनकर तैयार हो जाना चाहिए। प्रदोष काल के अंतर्गत फुलेरा नहीं बनना, फुलेरा पहले बन जाना चाहिए। और बहुत विशेष बात ध्यान रखिए हरतालिका तीज की, कि शंकर जी का जो आपने स्वरूप बनाया है, पाटे में, थाली में, चौकी पर, चौरंग पर जो स्वरूप बनाया है, वो पहले नहीं रखना है। पहले क्या बांधना है? फुलेरा। पहले फुलेरा बांधिए, उसके बाद उसके नीचे शंकर जी को रखिए। कई घरों में पहले शंकर जी रख देते हैं, फिर निशाना मिला के कि पंखे से मिले के फिर फुलेरा।
भारी तो क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। 1 रुपए कमाएगा, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलेगा। हस्त नक्षत्र में जो तृतीया पड़ती है, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया का महत्व कहा गया है, वो संपदा को बढ़ाती है, मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए कहा गया हस्त नक्षत्र। आपने जितने भी व्रत करे होंगे, जितने भी व्रत आप करेंगी, और व्रतों की किताब पढ़ना, कहीं पर नक्षत्र नहीं लिखा होगा। वहां पर लिखा होगा कि आप चतुर्थी का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। पंचमी का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप छठ का पूजन करो, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप नवरात्रि का पूजन करें, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। आप गणेश जी के व्रत करें, उसमें नक्षत्र नहीं लिखा होगा। केवल सारे व्रतों में एक व्रत ऐसा होता है, हरतालिका तीज का व्रत, जिसमें लिखा होता है हस्त नक्षत्र की तृतीया। क्यों? क्योंकि हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो तृतीया आती है, वो मनोकामना को पूर्ण कर कर चली जाती है। इसलिए शिव की आराधना के लिए प्रथम माने। शिव स्मरण करा, कहीं हो रही है पूजन, हमारी ये 5 फल मैं भगवान को चढ़ा के आती हूं। अभी ढोलक की आवाज आई, मृदंग की आवाज आई। जब माताएं पूजन करती है तो रात्रि भर जागरण भी करती है ना, तो रात भर ढोलक पीट पीट के तो भजन गाती रही। तांबा का हंडा तातो धरो पानी नीनाए बोला नवा। शिव जी भी सोचते हैं, भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं। एक बात तो है माताओं, ये तो है कि जब हरतालिका का पूजन होता है ना, तो भगवान के ऊपर माताएं खूब सामान चढ़ाती, खूब सामान है, और थाली भर भर के लाती। ने मक्का भी लिया, इन्हें भुट्टा लिया, इन्हें ककड़ी लिया, इन्हें नारियल, सब धरती जाए। शंकर और पार्वती नीचे दबे दबे, नीचे शिव पार्वती बड़े दबे, ऊपर से फुलेरा बंधा, इधर दिया लगा, अगरबत्ती लगाई, और चारों तरफ से माताएं घेर के बैठी। शंकर जी भगे कहां से? चारों तरफ से घेर के बैठी, और जो भगवान की पूजन करने में लगी, भगवान भी मन से अंदर विराजमान हुए। शंकर पार्वती दोनों बात करते रहते हैं। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, पूरी ककड़ी मेरे ऊपर धर दी है। शंकर भगवान बोले, चिंता मत कर, अब तो सुबह 4 बजे उठेगी, बैठी रहे। अब जब ये ठंडा करने जाएगी ना, विसर्जन करने, तभी उठेगा। हरतालिका का पूजन बड़े प्रेम का विषय है, बड़े आनंद का विषय है। कल कोई माताएं कर रही थी, गुरुजी हरतालिका तीज पे मान लो हम कीर्तन नहीं करें और कथा सुने आपकी शिव पुराण की, तो कौन ने मना करा? बड़ा बड़ा प्रोजेक्टर लगा लो, कौन मना करेगा? बड़ी टीवी लगा लो और लगा लो शिव महापुराण की कथा, और जब पूजन करना है उस समय टीवी को बंद कर दो, आरती करो, पूजन करो, फिर चालू कर दो, सुनो कथा, कौन मना कर रहा है? रात्रि को हरतालिका तीज के दिन अपने अपने जितनी माताएं इकट्ठी हो, मन नहीं लगे कथा में मन लगाओ। उतनी देर शंकर की शिव महापुराण की कथा निकालो, कि व्रत कथा सुनना है कि गणेश कथा सुनना है, शिव महापुराण की कथा लगा के बैठ गए। जो चालू हुई तो थोड़ी थोड़ी देर में तुम कहीं चले भी गए, वापिस आओगे तो कम से कम 2-3 घंटा तुम्हारी कथा में मन लग तो जाएगा। और शंकर की कथा में मन लग जाए, जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। और जितने भजन शिव महापुराण में आपने सुने हैं, वैसे तो आपने सब बहुत चतुर हो रही, सबने लिख लिख के रख लिया होगा, है तो भजन भी गाओ, ढोलक बजा बजा के खूब प्रेम से आनंद से। जाना है हमको केला, स्मरण करो, भजन करो, चित्त करो, धारण करो। और इस मन को, इस चित्त को जितना भगवान के भजन में लगा सकते हो उतना लगाओ। कहा हस्त नक्षत्र में किया गया दान, हस्त नक्षत्र के अंतर्गत तृतीया के दिन किया गया पुण्य,
हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन किया गया श्रृंगार, हस्त नक्षत्र में तृतीया के दिन करा गया अपना सुंदर सिंदूरा भगवान का आनंद प्रदान कर देता, अखंडता देता। और मान लो गुरुदेव हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मोहल्ले में कहीं हरतालिका व्रत हो ही नहीं रहा हो, कहीं फुलेरा बंधा ही नहीं हो, तो शंकर जी के जितने मंदिर होते हैं कहीं ना कहीं तो फुलेरा बनता होगा शिव जी के ऊपर, तो वहाँ जाकर भी आप समर्पित कर सकते हो। पर प्रयास करना कि उस दिन शिव जी के ऊपर फुलेरा होना चाहिए, जलाधारी नहीं, फुलेरा। उस दिन फुलेरा बना, शिव का स्मरण कर। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे बाबा मैं जानती नहीं पूजन, मैं जानती नहीं अर्चना, मैं जानती नहीं स्मरण, पर आपकी आराधना जानती हूं। और पार्वती जी ने जब तप साधना व्रत धारण किया, हरतालिका का पूजन का जो विधान था सब कुछ किया, बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करके ब्रह्म मुहूर्त दूसरे दिन सुबह रात्रि भर पूजन करके प्रातः में ले जाकर शंकर भगवान को शिवलिंग का विसर्जन किया, अर्चना करी, आराधना करी, पुनः आई। हिमालय राज जी को मालूम पड़ गया कि पार्वती कहाँ है। दौड़े हिमालय राज, गए हिमालय राज, पार्वती को जाकर कहा तू चिंता मत कर, तू शिव को अपना बनाना चाहती है, मैं शंकर के साथ तेरा विवाह करूंगा, क्यों चिंता करती है। और हिमालय राज जी पार्वती को लेकर आ गए और लग्न पत्रिका लिखवाई, देव ऋषि नारद के हाथ ब्रह्मदेव के पास पहुंचाई, ब्रह्मा जी ने वो लग्न पत्रिका भगवान शंकर के यहाँ पहुंचाई। शिव जी के यहाँ जब पत्रिका पहुंची, भोलेनाथ तो समाधि में लीन थे, समाधि में लीन थे, उनकी समाधि को तोड़वाया, कामदेव को पहुंचाया, जाओ समाधि को तोड़ना है तुम्हें। सती के पति भगवान शिव हैं, रति के पति कामदेव हैं, दोनों साडू भाई हैं। व्यक्ति का जब अहंकार आता है तो कोई अपना ही तोड़ के जाता है। दुनिया के किसी व्यक्ति में दम नहीं चक्रव्यूह रच ले तुम्हारे लिए, याद रखना। पुराना इतिहास उठाकर देख लो, महाभारत से लेकर आज तक का चक्रव्यूह कोई तुम्हारा अपना ही रचता है, दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रचेगा, जो तुम्हारे रचेंगे अपने। महाभारत में भी अपनों ने चक्रव्यूह रचा था, एक अभिमन्यु को पकड़ने के लिए, एक को साधने के लिए, घेरने के लिए। कोई दूसरा चक्रव्यूह नहीं रचता, जो तुम्हारे साथ रहता होगा, तुम्हारा अपना होगा, तुम्हारे मिठास में परिपूर्ण होगा, तुमको बर्बाद करने के लिए चक्रव्यूह वो रचेगा, कोई दूसरा नहीं रच सकता। इतिहास गवाह। बचिए, संभालिए। उसी तरह व्रत टूटता कब है? व्रत आपने करा, अचानक कब टूट गया? जब कोई अपना पोता पोती नाती रिश्तेदार आया, लो दादी मुंह में, तुरंत उसने एक टॉफी देके चले गया, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा आज तुम्हारी एकादशी थी। जब मुंडा में टॉफी चली गई तब याद आई एकादशी थी। अब छोरा ने खिला दी, मैं कहीं करूं, अभी गई भी शरीर मुंडा में लेके कुल्ला भी करके आई, पानी भी सब ढोल की आई, पर अब वो अपने ही था, प्रियता था, इसने ही था, टॉफी चली गई। प्रियता है। पत्रिका गई ब्रह्मदेव के पास, ब्रह्मा जी ने पत्रिका हिमालय राज के यहां से जो आई थी शिव जी को कही, समाधि टूट गई। कामदेव स्वयं रति के पति हैं, शंकर सती के पति हैं, समाधि टूट गई।
और जब समाधि टूटी, तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान की सुंदर बारात चलने की तैयारी हुई। शिव दूल्हा बने हैं, पार्वती दुल्हन बनी। चलिए मां, दूल्हे को हमारे यहां कहते हैं बना, दुल्हन को कहते हैं बनी। दोनों में ही नहीं बने तो समझ लेना काय का बना और काय की बनी। दोनों में बने तो समझ लो बना और बनी, नहीं तो इसका कोई मतलब, इसका कोई महत्व नहीं। शंकर भगवान दूल्हा बनकर चले। कितना जोरदार दूल्हा होगा, जरा अंदाजा लगाओ, अपने हृदय में लगा लो तुम तो अंदाजा। आज का दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जाए, रथ पे बैठ के जाए, वो नंदी पे बैठ के गया, जरा अंदाजा लगाइए दिमाग में, बुद्धि में, कि बारात पार्वती जी की कितनी जोरदार निकली। दूल्हा बैठा नंदी पे, नंदी पे भी बैठा तो सीधा नहीं बैठा, औंधा बैठा, उल्टा। नंदी का मुंह इधर, शिव जी का मुंह उधर। किसी ने पूछ लिया तुम सीधे क्यों नहीं बैठ रहे? शंकर भगवान बोले आगे से नंदी देखेगा बारात, पीछे से हम देखेंगे, गड़बड़ तो नहीं हो रही, इसलिए हम उल्टे बैठे। अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर वालों को सूचना दी गई कि इनके केस सुलझाओ। केस सुलझाओ। एक पार्लर वाला आ भी गया अच्छी अटैची लेके, वहीं पे बैठा था भृंगी, 5 आंख से जो देखा तो देखते से ही बोला हमारे भी धागे से बना जाना। वहीं से गाया, वहीं से। दूसरा पार्लर वाला आया कि अब शंकर जी की जटा संवारनी, हमको अंदर बुलाया है। तो इतने में नंदी बोले चले तो जाओ, पर पांव पे नहीं आओगे, तैरते हुए आओगे। तो क्या तैरते हुए क्यों आएंगे? अंदर क्या पानी बह रहा है? नहीं, तुम जटा खोलोगे तो गंगा कहाँ जाएगी? अरे राम! तो क्या फिर हमको काहे को बुलाया? तो क्या केस संवारने बुलाया? केस तो क्या हम केस के लिए तो आए? तो क्या वो केस नहीं, केस ये सवारो तुम तो जाओ। बारात चली धड़ाके से, पहुंच गई हिमालय राज की नगरी में। सुंदर भगवान शिव और पार्वती का मंगल विवाह हुआ है। आनंद केवल वो हस्त नक्षत्र की तृतीया का जो सुख मिला, पार्वती जी को भगवान देव अधिदेव महादेव बारंबार प्राप्त हुए हैं, बारंबार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय